स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मकर राशि और वनवास योग आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। क्या मकर राशि वालों के जीवन में लिखा होता है घर से दूर रहने का भाग्य? द रोड अवे फ्रॉम होम ऑफन लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ द सेल्फ। घर से दूर जाने वाला रास्ता अक्सर व्यक्ति को स्वयं से मिलाता है। मकर राशि जिसका स्वामी शनि है, ज्योतिष में केवल कर्म, अनुशासन और जिम्मेदारी की राशि नहीं मानी जाती, बल्कि वो जीवन के उन कठिन रास्तों का भी प्रतीक है जहां व्यक्ति को अपने बल पर आगे बढ़ना पड़ता है। यही कारण है कि बहुत से मकर राशि के जातकों को जीवन में कभी न कभी घर, परिवार, जन्म स्थान या भावनात्मक सहारे से दूर रहना पड़ता है। लेकिन क्या सचमुच मकर राशि वालों के भाग्य में वनवास लिखा होता है? वनवास योग तथ्य क्या कहता है? सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि वैदिक ज्योतिष में वनवास योग नाम का कोई सार्वभौमिक योग नहीं है, लेकिन कुछ ग्रह स्थितियां ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को अपने घर से दूर रहने, विदेश जाने, बार बार स्थान परिवर्तन करने या परिवार से अलग रहने की परिस्थितियां देती हैं। मुख्य संकेत हैं चौथे भाव का प्रभावित होना, 12वें भाव का मजबूत होना, राहु, केतु या शनि का प्रभाव, चौथे भाव के स्वामी का छठे, 8वें या 12वें भाव में होना। एस्ट्रोलॉजी शोज टेंडेंसीज नॉट सर्टेनिटीज। ज्योतिष भाव संभावनाएं बताता है, निश्चितताएं नहीं। इसीलिए केवल मकर राशि देखकर ये कहना कि व्यक्ति को वनवास मिलेगा सही नहीं होगा। यदि चौथे भाव का सबलॉर्ड तीसरे, 9वें और 12वें भाव से जुड़ा हो तो व्यक्ति अक्सर जन्मस्थान से दूर रहता है। यदि चौथे भाव का संबंध 12वें भाव से हो तो विदेश निवास, नौकरी के लिए दूर जाना, परिवार से दूरी, मानसिक अकेलापन जैसी परिस्थितियां बन जाती हैं। इसीलिए केवल मकर राशि होना वनवास का कारण नहीं है। शनि और मकर की एक प्रेरणादायक कथा सुनाती हूँ। पुराणों में एक सुंदर कथा कही जाती है। एक दिन शनिदेव अपने शिष्य को लेकर पर्वत की चोटी पर पहुंचे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, सभी लोग सुख चाहते हैं, फिर आप अपने प्रिय लोगों को संघर्ष क्यों देते हैं? शनिदेव मुस्कुराए। उन्होंने नीचे बहती नदी की ओर संकेत किया और बोले, देखो उस नदी को। शिष्य बोला, वो तो चट्टानों से टकरा रही है। शनि बोले, यदि ये चट्टानें न होती तो नदी का संगीत भी न होता। प्रेशर क्रिएट्स डायमंड्स। दबाव ही हीरे बनाता है। मकर राशि उसी नदी की तरह है। जीवन की चट्टानें उसे रोकती नहीं, बल्कि उसे महान बनाती हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को स्वयं अपने प्रयासों से ऊपर उठना चाहिए। मकर राशि का जीवन इसी सिद्धांत पर चलता है। उसे सहारे कम मिलते हैं, लेकिन आत्मबल अधिक मिलता है। योर स्ट्रगल इज योर ग्रेटेस्ट टीचर। आपका संघर्ष ही आपका सबसे बड़ा गुरु है। मकर राशि में वनवास अधिक क्यों दिखाई देता है? मकर राशि
पृथ्वी तत्व की राशि है। ये आराम नहीं, उपलब्धि चाहती है। जहाँ दूसरी राशियाँ सुरक्षा ढूंढती हैं, वहाँ मकर जिम्मेदारी ढूंढता है। इसीलिए जीवन उसे अक्सर बाहर भेज देता है, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, शिक्षा के लिए, परिवार की जिम्मेदारियों के लिए। और कई बार वो सोचता है, Why am I always alone? मैं हमेशा अकेला क्यों रह जाता हूँ? लेकिन समय के साथ उसे समझ आता है कि ये अकेलापन उसकी कमजोरी नहीं, उसकी शक्ति बन रहा था। कर्म सिद्धांत की आध्यात्मिक व्याख्या कहती है, वैज्ञानिक रूप से कर्म सिद्धांत सिद्ध नहीं है, लेकिन अनेक आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि कुछ आत्माएं विशेष पाठ सीखने के लिए जन्म लेती हैं। मकर राशि का संबंध शनि से होने के कारण अधूरे कर्मों का निपटारा, त्याग का अभ्यास, धैर्य का विकास, जिम्मेदारियों का निर्वाह, इनके माध्यम से आत्मा परिपक्व होती है। एवरी एग्जाइल हैज़ अ पर्पस। हर वनवास का एक उद्देश्य होता है। तांत्रिक और ऑकल्ट दृष्टिकोण कहता है, तंत्र में शनि को गहन साधना का ग्रह कहा गया है। एक प्राचीन उक्ति है, यस्य लोकः परित्यजति तस्य शनि गुरुवः भवति। अर्थात जिसे संसार छोड़ देता है, उसका मार्गदर्शन स्वयं शनि करते हैं। यही कारण है कि कई मकर राशि वाले रहस्यमय विषयों में रुचि लेते हैं, ध्यान और साधना की ओर आकर्षित होते हैं, अकेले चिंतन करना पसंद करते हैं, गुप्त ज्ञान की खोज करते हैं। ये बाहरी वनवास नहीं, बल्कि आंतरिक वनवास होता है। साइलेंस रिवील्स हिडन विजडम। मौन छिपी हुई बुद्धि को प्रकट करता है। भगवान राम और वनवास का संदेश। भारतीय परंपरा में वनवास को अभिशाप नहीं माना गया। भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यदि वनवास न होता तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम न बनते, हनुमान से मिलन न होता, रावण का अंत न होता। Great transformations begin outside comfort zones. महान परिवर्तन आराम के क्षेत्र के बाहर शुरू होते हैं। मकर राशि के जीवन में भी अक्सर यही क्रम दिखाई देता है। पहले संघर्ष, फिर धैर्य, फिर सफलता और अंत में सम्मान। एक मकर राशि वाले से मित्र ने पूछा, तुम घर पर कम, बाहर ज़्यादा क्यों रहते हो? मकर बोला, घर पर आराम मिलता है। मित्र ने पूछा, तो फिर? मकर हंसकर बोला, और आराम से मुझे एलर्जी है। दूर खड़े शनिदेव मुस्कुराने लगे। प्रमाणित तथ्य है कि केवल मकर राशि होने से वनवास योग सिद्ध नहीं होता। इसके लिए चौथे, 9वें, 12वें और सबलॉर्ड का विश्लेषण आवश्यक है। आध्यात्मिक सत्य है, मकर राशि का वनवास अक्सर जंगल का नहीं, बल्कि संघर्षों का वनवास होता है। शनि व्यक्ति को घर से दूर इसीलिए नहीं भेजता कि उसे कष्ट दे, बल्कि इसीलिए कि वो अपनी छिपी हुई क्षमता को पहचान सके। शनि दंड नहीं देता, दिशा देता है। डिस्टेंस क्रिएट्स स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन क्रिएट्स डेस्टिनी। दूरी शक्ति बनाती है और अनुशासन भाग्य बनाता है। याद रखिए, मकर का वनवास उसकी सजा नहीं होता, उसकी तैयारी होती है। और जब ये तैयारी पूरी हो जाती है, तब वही व्यक्ति स्थिरता, सम्मान, अनुभव और गहरी जीवन समझ का प्रतीक बन जाता है।